जय हिंद मेरे सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अर्जुन मीना फिजिकल ट्रेनर। तो भैया सबसे पहले तो इस वीडियो को आप शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको एयरफोर्स का मेडिकल का रिव्यू मिल रहा है। मेरे सभी भाई इस वीडियो को देखो, क्योंकि हमारे दोनों भाई गए थे बड़ोदरा में, उनका मेडिकल था। उज्जवल का जो मेडिकल था वो था 22 तारीख को, वो भी बिल्कुल फिट है और उनको भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है। और अरुण भाई का जो मेडिकल था वो था 23 तारीख को। तो 23 तारीख को जो अरुण का मेडिकल था वो भी बिल्कुल फिट हो चुके हैं और उनको भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो मैं मेरे दोनों भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों के प्यार से दोनों भाई बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो वो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। उन्होंने अभी वहाँ से बनाकर वीडियो भेजा, मैंने उनसे बोला तो मैंने कहा कि सभी भाइयों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाओ जिनसे उन लोगों को पता चले मेडिकल कैसा ले रहे हैं और किस तरह से मेडिकल हो रहा है और किस तरह से आपकी एंट्री ले रहे हैं और कितनी बजे आपको बाहर कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे दोनों भाई। तो इस वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो में बने रहो। और जिस भाई का भी कोई सा क्वेश्चन होता है कि मेडिकल के लिए या मेडिकल को लेके, तो आप निश्चिंत कमेंट्स कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे सभी भाइयों को जिनका मेडिकल बचा हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप भी अच्छे से जाओ, आप भी बिल्कुल फिट होके आओ और आप भी ग्रीन कार्ड लेके जाओ। और मेरे दोनों भाइयों को एक बार फिर दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, अरुण और उज्जवल। जय हिंद भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन मीना फिजिकल ट्रेनर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों अर्जुन सर के स्टूडेंट हैं। जैसे हमने बोला था कि हमारा जैसे यहाँ पे मेडिकल क्लियर हो तो हम वीडियो बनाएं, तो हम आपके लिए लेकर आए एयरफोर्स का मेडिकल रिव्यू। हम दोनों 15 भोपाल से आए थे। हम दोनों का मेडिकल था यहाँ पे वडोदरा में। भाई का 22 तारीख को मेडिकल था वडोदरा से, भाई को ग्रीन कार्ड मिला है। मेरा 23 तारीख को था, मेरे को भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो हम बताते हैं आपको कि भाई से उसके साथ मतलब क्या क्या प्रोसेस रहा आगे। तो भाई जैसे आपका रिपोर्टिंग हुआ 22 तारीख को, कैसा क्या रहा बताइए। तो बेसिकली 22 तारीख को मेरा रिपोर्टिंग हुआ था, तो सुबह 6 बजे से उन्होंने बुलाया था लगभग। उसके बाद बुलाने के बाद जैसे स्टेशन से मतलब 2 किलोमीटर और अंदर था वो, तो उन्होंने सबको एक साथ गैदर किया और उसके बाद में वहाँ पे लेके गए बस से। देन अकॉर्डिंग टू चेस्ट वाइज उनको बिठा दिया और देन बायोमेट्रिक्स करवा दिया उनके। देन फिर खाली पेट ही यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल ले लिया और फिर नाश्ते के लिए भेज दिया था। फिर आगे फर्दर प्रोसेस चालू कर दी थी उन्होंने। तो जैसे कि भाई ने बताया सेम मेरे साथ, मेरे डे भी यही हुआ था। मेरा 23 को था, भाई का 22 को था। 23 को सेम ऐसे ही ब्लड टेस्ट वगैरह लिया उन्होंने खाली पेट। देन खाने मतलब नाश्ता करने के लिए उन्होंने पहुंचा दिया। नाश्ता करवाने के बाद में उन्होंने अगेन बाकी की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, बाकी टेस्ट स्टार्ट किए। देन फिर वापस उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था। तो मैं सब लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप ब्लड टेस्ट वगैरह दें तो आप खाली पेट जाएंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ था, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसको चक्कर आ गए थे ब्लड सैंपल देने के बाद में। तो आप लोग पानी पीते रहे और यदि आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो कुछ मीठा खा ले उस टाइम पे। ज़्यादा मीठा नहीं खाएं, बिस्किट वगैरह खा ले ताकि आपकी कैलोरीज इंटेक बढ़ जाए और आपको चक्कर ना आए, ठीक है। तो बाकी भाई से और पूछते हैं कि उसके साथ बाकी क्या हुआ था ब्लड टेस्ट के बाद में, वही क्या क्या हुआ था। तो ब्लड टेस्ट ले लिया था उन्होंने, उसके बाद में फिर नाश्ते के लिए भेज दिया था। फिर उसके बाद अगेन ब्लड सैंपल लिया था उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद ENT करवा दिया। देन फिर हमको ECG और एक्सरे और रेडियोग्राफी इन चीज़ों के लिए भेज दिया गया था। फिर वो करने के बाद थोड़ी देर बिठा रखा और फिर प्राइवेट पार्ट्स ये सब चेक कर दिए और देन लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक हमारे सारे टेस्ट से हमको फ्री कर दिया गया था। तो जैसे कि भाई का मेडिकल फर्स्ट डे पे था और भाई के लगभग सारे टेस्ट 4 या 4:30 बजे के समथिंग कंप्लीट हो गए थे। सेम मेरा भी ऐसे ही हुआ। मेरा सेकंड टाइम ब्लड टेस्ट देने के बाद में हम लोगों के सारे टेस्ट जैसे ENT बताया इसने, नोज़ वगैरह का हुआ, आई विजन वगैरह चेक किया। देन रेडियोग्राफी और ये अपना क्या बोलते हैं ECG वगैरह सारी चीज़ें, सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में हमारा लगभग 2 से 2:30 बजे के समथिंग 45 बच्चों का ग्रुप था। 45 के 45 हो गए, सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। देन हमको नाश्ते के लिए वापस लंच के लिए पहुंचा दिया। तो भाई से पूछते हैं कि उनका लंच होने के बाद में उनके साथ और बाकी फर्दर प्रोसेस कैसे क्या चली। जो लंच के बाद तो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं था, सब टेस्ट करवाई दिए थे उन्होंने पहले। फिर हमको बैठा के रखा था, फिर सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली थी और देन मतलब एक रूम में ऑफिसर्स बैठे थे सारे, उन्होंने उस चीज़ को देखा रिपोर्ट्स को और फिर बाद में जिसको भी पॉइंट दिया था किसी चीज़ में जैसे ईयर में या नोज़ में, देन अगेन उस चीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू चेस्ट वाइज सबको बिठा दिया और फिर अगेन बुलाया उनको जिनको पॉइंट दिया था उस चीज़ में। फिर उसको चेक किया और बताया कि ये इस चीज़ का कुछ है या फिर मेडिकल दे दिया ऐसा। जैसा कि भाई बोल रहा है मतलब वहाँ पे स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव था और ऐसा था कि सब लोगों को जैसे लंच वगैरह हो गया था, लंच के बाद में सबसे बोला कि आप चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाओ। उन्होंने उनके CEO के सामने रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंट की। वो रिपोर्ट में जैसे किसी का क्लियर होने वाला कोई पॉइंट था तो उन्होंने सब पॉइंट वगैरह रीड वगैरह किए। तो जितना भी उनका मेडिकल स्टाफ था सबने सबके पॉइंट वगैरह अरेंज करके जितने भी चेस्ट नंबर वाले थे सबको अकॉर्डिंग टू चेस्ट नंबर बुलाया, एक एक करके उनके सामने रिप्रेजेंट किया। वो जिनके पॉइंट क्लियर हो सकते थे उन्होंने मैक्सिमम के क्लियर करने की कोशिश की और ऐसे करके उन्होंने मेडिकल का ये प्रोसेस कंप्लीट किया। देन तो अब भाई से पूछते हैं कि इनका CEO के सामने सभी की रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने के बाद आगे फर्दर क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो भाई CEO के सामने जैसे सब पॉइंट्स वगैरह चेक कर ही लिए थे, उसके बाद में फिर
चेस्ट वाइज सब बैठ गए थे। तो फिर उसके बाद में बताया गया, चेस्ट नंबर वाइज बोल दिया कि कुछ बच्चे चेस्ट नंबर बोले थे उनको एक साइड बिठा दिया और बाकी को एक साइड बिठा दिया। फिर बाद में बोला उन्होंने कि ये जो बैठे हैं कुछ लोगों को बोल दिया कि ये फिट है और बाकी को कि ये अनफिट है। फिर रीमेडिकल के फॉर्म्स वगैरह दिए गए, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म फिल करवाया, देन उनका ईएमओ फिल करवाया और फिर बाकी कार्ड दे दिए थे, रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड। तो जैसे भाई ने बताया कि जिन जिन का भी रीमेडिकल था, तो जिन जिन का भी रीमेडिकल का पॉइंट बन रहा था सभी भाइयों को एक साथ उन्होंने अरेंज किया। जिनका ग्रीन कार्ड मिलने वाला था उनको एक सेपरेट रूम में बिठा दिया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लगभग फिट है। और जिन लोगों को, जो लोग अनफिट थे, जिनका रीमेडिकल का पॉइंट बन रहा था, उन सभी को इंस्ट्रक्शन दिए, सभी को डॉक्यूमेंट दिए कि आपको ये डॉक्यूमेंट फिल करना है। सभी के 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट फिल करवाए, फिर उनका ईएमओ फिल करवाया और उनका शायद ईमेल पर भी कुछ सेंड वगैरह करवाया। सबको इंस्ट्रक्शन दिए। लगभग जो 22 तारीख वाले थे उनका 7 तारीख को आगरा में रीमेडिकल है और जो 23 तारीख वाले हैं उनको 8 तारीख को आगरा में रीमेडिकल है। उनको आगरा में रिपोर्ट करना है। तो अब भाई से मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे ग्रीन कार्ड दे दिया और रेड कार्ड दे दिया, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, तो पूछते भाई से ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उसे क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे? तो ग्रीन कार्ड देने के बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार दिए थे कि उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि जैसे आपका जो वेट वगैरह है ये सब नॉर्मली रखना, जैसा इस मेडिकल में आपकी जो चीज़ें थी, मतलब जिस चीज़ में जितना पॉइंट वगैरह था सेम वैसा ही उस चीज़ को रखने को बोला था कि मेंटेन करके रखना, क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग आपका एक बार और मेडिकल होगा। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। फिर ग्रीन कार्ड रेड कार्ड दे देते सबको, इंस्ट्रक्शन दे देते सारे। उसके बाद देन हमको फ्री कर दिया था लगभग 12 साढ़े 12 बजे के समय। तो आपका जैसे फर्स्ट डे था तो आपको किस टाइम पे वहाँ से फ्री किया था? सेंटर से बाहर आप किस टाइम पे निकले थे? सेंटर से बाहर हमको लगभग 12 बजे के समथिंग फ्री किया था, रात को 12 बजे। वो मेरा डे सेकंड था तो मेरे को लगभग 11:30 के समथिंग वहाँ से फ्री किया था। तो यही है। अब मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग अभी आएंगे यहाँ पे मेडिकल देने के लिए, तो तुम उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या क्या करवा के उनको आना चाहिए, क्या किस प्रोसेस के साथ आना चाहिए? सो मेरे हिसाब से आपको ईयर वैक्स वगैरह करवा के आना चाहिए, पहले से हेयर रिमूव करवा के आना चाहिए। और ऐसा इतना कोई सीरियस मेडिकल भी नहीं है भाई लोग, बस ये है कि घबराना नहीं है, आराम से देना है, बिल्कुल बिंदास मोड में। यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल फुल माइंड से आइए, बड़े आराम से अपना मेडिकल दीजिए। ऐसा है कि किसी को इंजरी है, किसी को मेडिकल पॉइंट है, तो वो मेडिकल पॉइंट उसी को मिल रहा है जिसके साथ प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, जो जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी, वो बिल्कुल फिट है। देखो हम दोनों भाई आए थे, दोनों क्लियर होकर जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी हम मतलब बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और आराम से अपना मेडिकल दीजिए, बिल्कुल फुल माइंड से। मैं कुछ चीज़ें और सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप मेडिकल के डे आप भूखे पेट आएंगे तो आप पानी का बोतल कैरी कीजिए साथ में, और जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। डिहाइड्रेट नहीं होना है अपने को। और वहाँ पे ऐसा कुछ लोगों को चक्कर भी आ रहे थे, मेरे को खुद को भी चक्कर आए थे, तो आप मतलब पानी पीते रहिए और कुछ खा लीजिएगा जैसे कि आपको चक्कर आ रहे हैं उस टाइम पे। और जैसे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो जाएगा पहले वाला, उसके बाद में आपको नाश्ते के लिए पहुँचाएंगे, तो आप आराम से खाना खा लीजिए। और खाना इतना खा लीजिए कि आप मतलब लगभग पूरे दिन एनर्जी रहे आपकी बॉडी में, क्योंकि ऐसा रहता है कि आपका टेस्ट टाइम पे नहीं हुए या आपका ग्रुप सपोर्टिव नहीं रहा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा। और साथ ही ये है कि जैसे ये माहौल थोड़ा अलग है, अपने मध्य प्रदेश में माहौल अलग है, गुजरात में माहौल अलग है, तो आप जैसे होटल वगैरह पे भी स्टे करें तो हल्का फुल्का खाएं और कोशिश करें कि 1 या 2 दिन का खाना अपने घर से ही लेकर आएँ। और आप स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, वहाँ पर भी खाना मिलेगा आपको लंच के टाइम पे, लेकिन दाल चावल वगैरह मिलता है। और ऐसा हो कि आपको सूटेबल ना बैठे खाना, तो आप अपने साथ में नाश्ता वगैरह के कुछ सामान रख के जाइए वहाँ पे मेडिकल सेंटर में। वो सेव परमल वगैरह रख लीजिए, जैसे अपने मध्य प्रदेश के लोग तो खाते ही रहते हैं। तो यही बोलूँगा मैं आपसे। और बिस्किट वगैरह रख लीजिए ताकि आपको मतलब एनर्जी रहे वहाँ पे। वो बोतल जरूर कैरी कीजिए साथ में। तो भाई से पूछते वो क्या बोलना चाहेंगे? तो अब तो बाकी तो आपको सब ऐसा बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुई थी। अब आखिरी में बस एक टैगलाइन बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना है, कुछ घबराना नहीं है, रोला जमा के आ जाओगे मेरे भाई। यही मैं बोलना चाहूँगा भाई। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।